जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो एक तो कल के लिए बहुत बहुत माजरत, कल की मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप लोगों को बेहतर पता है कि मैं वीडियो मिस नहीं करता हूँ, मेरी डेली की रूटीन है। मैं चाहे थोड़ा लेट उठ जाता हूँ, अगर मार्केट फ़र्ज़ करें अगर हमारी 9:30 होनी है तो मैं 9:15 अक्सर थोड़ा पहले उठ जाता हूँ या फिर 10-15 मिनट लेट उठ जाता हूँ। लेकिन यह है कि मार्केट को मैंने प्रॉपर टाइम देना होता है और देन 3:30 जो है हमारी मार्केट क्लोज़ होती है। देन उसके बाद मुझे जो है वीडियोज़ बनानी होती हैं, वीडियो बना के अपलोड करनी होती है। तो वीडियो जो है मैं मिस नहीं करता हूँ, ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। तो वो आपको पता है, कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो तभी मैं वीडियो मिस करता हूँ। तो कल की जो वीडियो मिस हुई है उसके लिए एक दफ़ा दोबारा माजरत। और असल में मेरे लैपटॉप का इशू चल रहा था, एक भाई ने कमेंट भी किया हुआ था कि यकीनन आपका जो है लैपटॉप ख़राब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा लैपटॉप का 2-3 वीक से जो है प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं एक अच्छा जो है अच्छी डिवाइस ढूंढ रहा था कि अगर मुझे एक नई अच्छी डिवाइस मिल जाए तो वो मैंने जो है एक नई डिवाइस ले ली है अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आपको वीडियोस जो है वो रेगुलर बेस पे ही मिलती रहेंगी। तो चलें जी, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो जो न्यूज़ हैं वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नोटिस दिया है पीएसएक्स को, उसमें उन्होंने रफ़ान मेज़ लिमिटेड के, रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट लिमिटेड है आरएमपीएल के नाम से, रफ़ान बहुत बड़ी कंपनी है, उनके 75.69% शेयर जो है एक्वायर कर रहे हैं। और डिटेल ये है, एलपीएल को मिलेंगे 4.41% शेयर और पैक्सिस को मिलेंगे 6.69%, पैक्सिस जिसका भी बाय बैक भी हुआ है। एनएमएल को मिलेंगे 3.31, निशात पावर लिमिटेड अच्छी खासी ऐसे भी मिल रहा है हिस्सा, अच्छे खासे शेयर मिल रहे हैं 14.36%। और निशात चुनिया पावर लिमिटेड को मिल रहे हैं जी 7.65%। इसमें निशात चुनिया लिमिटेड का नाम नहीं है। डेरा गाजी खान सीमेंट को सबसे ज़्यादा शेयर मिलने वाले हैं और सबसे ज़्यादा हिस्सा इन्हीं के पास है 32.71%। और तकरीबन जो है 6.99 मिलियन शेयर्स जो है इन्होंने एक्वायर करने हैं। और ये तकरीबन आपकी जो डील बन रही है ये 60+ जो है वो बिलियन में बन रही है। तकरीबन अगर एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 65.5 बिलियन, क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। इसमें मेजर जो वेटेज है वो डेरा गाजी खान सीमेंट के पास है, देन एनपीएल हो गया और निशात चुनिया पावर लिमिटेड हो गया। और आप लोगों को बेहतर पता है कि जो है एक नेक्स्ट जेन ऑटोज़ है, उनकी एक गाड़ी आ रही है जैको, और उसकी सुनने में आ रहा है कि मैंने उस दिन भी 2-3 दिन पहले भी बात की थी कि उसकी जो है सुनने में आ रहा है कि 4,000 जो है 3,500-4,000 जो है वो एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। तो ये रिसेंट जो मूव आई थी वो भी उसी की वजह से आई थी। और ऊपर से सुनने में आ रहा था कि शुरू में, बहुत पहले की बात है, 5-6 माह पहले की बात है, ये खबर चली थी कि इरफान को एक्वायर करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं। एफएफएल का तब नाम आया था, अगर डायरेक्टली बात करूँ तो एफएफएल का नाम आया था। लेकिन अभी आज जो है प्रॉपर जो है वो एक हमारे पास नोटिस भी आ गया है, उसमें जो है मैं एससीएस की जो है वो एक रिपोर्ट आप लोगों को बता रहा था। तो ये बल जेएस ग्लोबल वालों ने भी आज जो है रिपोर्ट अपनी तैयार की है। तो तकरीबन जो है ये स्टेक भी आपको पता चल जाएगा। ये मेरे ख्याल में कोई स्टेक जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये मेरे ख्याल में 75% का स्टेक है जी, जो कि निशात वाले जो है वो एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो बल ये भी आप लोग ख़बर देख लीजिएगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। नंबर 1 ये पहली खबर थी। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 खबर ये है कि मैपल लीफ जो है वो 70% पायोनियर सीमेंट को एक्वायर कर रहा है। ये चीज़ें फाइनल होने वाली हैं, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हैं। एक तो इनका जो है शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा, उसमें जो है ये 58% जो है वो बाय कर लेंगे 478 पे। और देन जो पब्लिक ऑफ़र है वो आपकी 11.72% है, वो भी 478.43 पे है। तो ये इन्होंने एक्वायर करने हैं जी। अब मैपल ग्रुप है, मैपल लीफ पूरा ग्रुप है, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है, वो तकरीबन जो है 7.63% ले रहा है। और मैपल लीफ कैपिटल लिमिटेड वो तकरीबन 10.83% ले रहा है। सबसे ज़्यादा मैपल लीफ कैपिटल ले रहा है। देन वलीद तारिक सेगल, तो ये सेगल का ही ग्रुप है बेसिकली, ये जो है मैपल वाला है ना, तो ये सेगल फैमिली है, उनके पास है। तो ये आपके पास जो वलीद तारिक सेगल है इनके पास भी 0.15 जा रहा है, मिलियन में जा रहा है, और 0.07% जा रहा है। तो बल ये भी अब जो है मेजर जो है बाइंग करने वाले हैं। और मैपल लीफ और पायोनियर को मिला के इनके पास जो मार्केट शेयर बनेगा ना सीमेंट में से, वो बन जाएगा 15% का। लकी सीमेंट के पास सबसे मेजर है अभी भी,
जो कि है 16% है। कोहाट सीमेंट के पास 6% है, डेरा गाजी खान सीमेंट के पास 9% है, चिराट सीमेंट के पास 5% है, देन बेस्टवे के पास भी 18 है, अटक सीमेंट के पास बहुत माइनस है 3% है, फौजी सीमेंट के पास भी अच्छा खासा है 13%, और बाकी अदर आपके पास जो छोटी कंपनी है उनके पास भी जो है वो 15% का आ जाएगा। तो अगर ये एक्वायर हो जाता है, मोस्टली चांसेस होने वाला है, और अगर एक्वायर हो जाता है तो सेकंड जो है आपके पास मेजर ग्रुप सीमेंट का बन जाएगा, वो आपके पास सेगल ग्रुप या फिर आप मैपल लीफ ग्रुप कह सकते हैं। तो मैपल लीफ ग्रुप वाले सेकंड पे आ जाएंगे और लकी आपका पहले नंबर पे ही रहेगा। और कैपेसिटी के लिहाज से देखेंगे तो कैपेसिटी के लिहाज से आपके पास जो है वो पहले पे बेस्टवे है, दूसरे पे लकी है, तीसरे पे आपका जो है मैपल लीफ देन आ जाएगा, चौथे पे आपके पास जो है वो फौजी सीमेंट है, देन पाँचवें पे आपका डेरे गाजी खान सीमेंट है, छठे पे कोहाट है, और देन सातवें पे चिराट है, और देन आपके पास अटक सीमेंट आ जाता है। तो ये थी जी हमारी आज की 2 खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तीसरी एक और भी है, चलें छोटी सी है, LSEVL उसने जो है राइड शेयर अनाउंस की हैं, ये आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। और इसके अलावा 1-2 न्यूज़ें और भी हैं, ख़बरें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर में जो है वो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ये भी एक ख़बर चल रही है, अब देखें ज़रा इस खबर का क्या इम्पैक्ट आता है। तो बल ये सारी कुछ खबरें थी, 3-4 जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ जो हैं शेयर कर दी हैं। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि मार्केट हमें क्या कहती है। मार्केट जी 1,71,960 पे क्लोज हुई है, 1,72,000 पे, बहुत अच्छी बात है इंडेक्स के लिए। 1600 पॉइंट ऐड हुए हैं, 0.97% इंडेक्स पॉजिटिव हुआ है, 391 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स आपका लॉन्ग टर्म में बुलिश है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स आपका 4-5% होता रहता है नीचे, भाई इतनी तो आप लोगों को लाजमी ज़हन में रखना चाहिए। अभी आगे आपका रोल ओवर का वीक आएगा, रोल ओवर की वीक में अगर इंडेक्स आपका 4-5% डाउन आ जाता है तो मेरे ख्याल में तो वो नॉर्मल सी बात होगी, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। 391 मिलियन का वॉल्यूम है और इंडेक्स ने 1,72,000 के करीब क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। TPL RF1 और रीट है ये, बल्कि TPL का 75 मिलियन का वॉल्यूम है, डाउन है। स्कोल आज डाउन है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है, स्कोल को भी देख लेंगे। STPL कल कैप था, 36 मिलियन का वॉल्यूम है, इसे भी देख लेंगे। हम नेटवर्क 46 पैसे ऐड करके गया, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। BOP थोड़ा डाउन है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। BOP में पैनिक नहीं होना। पिप्टल में अब प्रॉफिट टेकिंग स्विंग वालों को तो कर लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट वालों को तो साल एक जेन में रख लेना चाहिए कि भाई साल हमारे पास पड़ा हुआ है। PIA साइडवे है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। बीको, BNL और LSECL बाय एन एवरी डिप, बिल्कुल सुकून से बाय करें, स्कूल से जमा करें, और टेक्निकली मुझे तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई मसला नहीं है इनमें। तो बहरहाल आज 25 पैसे ऐड करके गया है, मेरे पास भी है बीको। मैंने कहा चलें आपको बता ही देता हूँ, ये मेरे पास है, बाकी इनमें से और कोई मेरे पास होगा कि नहीं, ये बीको मेरे पास है। CSIL है जी, कैप हुआ है, 27 मिलियन का वॉल्यूम, ऐसे भी देखेंगे। टेली जो है आज पॉजिटिव रहा है और 26 मिलियन का वॉल्यूम है। CSIL कैप है, FFLM कैप है, SBL कैप है, RPL कैप है, क्वाइस अगेन कैप है, SCL, SGPL और देन SML भी आपका जो है यहाँ पे कैप है। यहाँ पे देखिए जी टॉप डिक्लाइनर्स में TRSM लोअर पे लोअर लॉक, फॉलिंग नाइफ गिरता जा रहा है। DHPL अगेन लोअर लॉक है जी, और उसी प्राइस पे आ गया है जहाँ से चला था, 44 से चला था वहीं पे आ गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग 60 पे फंस गए हैं। अब ये सोचने की बात है कि शेयर आपका 40 से चला है, 60 कर गया है, लोग उसे 60 पे बाय करना पसंद कर रहे हैं, 40 पे बाय करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है सोचने वाली है कि इंडिविजुअल्स जो हैं ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं बार बार। KTML आपका आज 5 रुपये निकाल के चलें जी, हमारा तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। और देन श्रीतो लोअर लॉक है। अब श्रीतो अगर कोई बाय कर लेगा पीक पे तो उसने तो फंसना ही है मेरे भाई, सीधी बात है। देन CJPL है जी, ये भी आपका 5% डाउन है। जिस तरह SPL के साथ हुआ था इसी तरह DHPL में भी लोग जो है वो फंस रहे हैं। तो बल वो एक न्यूज़ लगी हुई थी, DLL हो गया, सियान हो गया और देन DHPL, तो उसकी वजह से लोगों ने बाय कर ली इसी खुशी में। देन CSIL है जी, अपर लॉक में अगर देखें ब्रेकर्स में कैप है। FCIBL लो वॉल्यूम के साथ कैप पे जा रहा है। देन क्वाइस है, RPL है, SBL है, SCL है, SGPL है और SML है। लोअर कैप की बात करें DHPL है और TRSM है, और दोनों बहुत जो है तगड़ी मार पड़ रही है, स्पेशली TRSM को लोअर पे लोअर अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये नहीं कि जो है वॉल्यूम नहीं आ रहा, अच्छे वॉल्यूम के साथ लोअर लग रहा है। आज ही देखें जी ज़रा
392 मिलियन का वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल आई है और 1600 पॉइंट वाली कैंडल है, अच्छी कैंडल है। इंडेक्स दोबारा अपनी एक पीक लगाने के लिए जा रहा है। अब इंडेक्स देखते हैं, 1,72,800 पे जाके एक इंडेक्स की पीक यहाँ पे लग सकती है। तो बल वो अपनी एक नया से नया हाई बनाता जा रहा है। यहाँ से ही आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी चीज़ को अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नई एक नया से नया हाई लग रहा है। यहाँ पे हाई लगा, देन यहाँ पे लगा, देन यहाँ पे, अब दोबारा मेरे ख्याल से तो 1,72,800 के राउंड अबाउट और 1,73,000 तक एक हाई इंडेक्स का लग सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंडेक्स का मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। अगर आप 2026 के लिहाज से देखें तो चीज़ें ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव जा रही हैं। और अभी आपका दिसंबर का रोल ओवर का वीक भी आना है। दिसंबर के रोल ओवर के वीक में थोड़ी आप लोगों ने एहतियात करनी होगी। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, 4-5% डाउन होना जो है वो मेरे ख्याल में नॉर्मल होगा इंडेक्स के लिए। 1,75,000 वाला आपका भी इंडेक्स होने वाला है, तो उस लिहाज से आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि 4-5% इंडेक्स का डाउन आना या ऊपर नीचे होना वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात काउंट होगी। तो चलें जी, आज तो मुझे लग रहा है वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे कल वाली सारी कसर भी निकालनी है। आज तो माड़ी बिल्कुल साइडवे है, कुछ वॉल्यूम नहीं आ रहा, बस ठीक है। 700, 690, 680 यही 10, 15, 20 रुपए के मार्जिन के साथ ही कैमुलेट कर रहा है। मूव आनी है इसमें, लेकिन स्टिल टाइम टेकिंग है। अब मेन नज़रें इसकी जो है नेक्स्ट जो है वो बोर्ड मीटिंग पे होंगी। रिजल्ट इसके कैसे आते हैं दूसरे क्वार्टर के, उस पे जो है वो लोगों की नज़रें होंगी। LCI बिल्कुल फॉलिंग नाइफ है, कोई मसला नहीं है भाई, अच्छा शेयर है, नीचे आता है आने दें। 280, 260 पे तो मेरे ख्याल में तो इसे आना चाहिए, कम से कम 280 पे आने दें ज़रा, फिर 260 पे देखेंगे। मेरे ख्याल में इससे नीचे नीचे सारे इसके जो है वो सुकून से जमा करने वाले लेवल हैं। और मेरे ख्याल में अगर कोई सेल कर रहा है तो वो मेरे ख्याल में पैनिक होकर सेल कर रहा है। और मेरे ख्याल में पैनिक सेलिंग जो है LCI में अभी तो नहीं बनती है। अगर कोई कहता 330 पे कर रहा है, फिर कहते चलो यार ठीक है बनता है, शायद नीचे जाएगा, वो नीचे बाय करना चाह रहा होगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल में एक अच्छी जो है वो बाइंग लेवल चल रहे हैं, अभी तो पैनिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हस्कोल दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है बाइंग की, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर जाएगा रिकवर। आज की सेटलमेंट मेरे ख्याल में अच्छी आनी चाहिए इसकी, और शायद 14.9 तक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वहाँ पे जो है इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा रिकवरी की चांसेस होंगे। आज तकरीबन जो है 37 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। वॉल्यूम तो ओवरऑल अच्छा था जी आज इसमें, और देख लेते हैं जी ज़रा आज तो। चलें जी, अभी ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो हमारा है जी, बिगो को तो हमने देख लिया। CSIL है, CSIL को आज कैप भी लगा है 27 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, और ऑलमोस्ट डबल टॉप जो है अभी इसका ट्रिपल टॉप बनने वाला है, ब्रेक करने वाला है। देन आप अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे या फिर मंथली चार्ट देखेंगे तो देन आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी कि भाई इसमें जो है एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है। तो ये आपका 10 और देन उसके बाद 12-15 की तरफ भी जा सकता है। तो ये किसका एक कप बन रहा है। अब देखें ये फ्यूचर में आपका 15 करता है कि नहीं, तो इसके यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। इतना जल्दी ये स्क्रिप्ट आपका डबल नहीं होने वाला है। देन पायोनियर सीमेंट है जी। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पायोनियर को बाय करें कि ना करें, तो मैं तो यही बोला कि मेरे भाई अभी आप ना करें, थोड़ा वेट कर जाएँ। अगर आपने बाय करना है तो मैपल लीफ ज़्यादा बेहतर है देन इसकी निस्बत। आज तकरीबन जो है 16 मिलियन का वॉल्यूम भी आया है, और आज तकरीबन इसने 21 रुपये निकाले भी हैं। अच्छी खासी मार पड़ी है। स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है तो आप लोग बेशक ज़रूर लें, और 380 तक तो आ सकता है। उससे नीचे नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस ज़रूरी है। जिनके पास भी है मेरे भाई, स्टॉप लॉस के साथ आप लोग लाजमी चलें। देन है जी मैपल लीफ है। अब मैपल लीफ पे तो ओवरऑल इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी रिपोर्ट भी बताई है क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और ख़बरें भी चल रही हैं। एक आध रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था मैपल लीफ की, 180-90 के भी टारगेट्स वहाँ पे मेंशन है। तो मैपल लीफ देन लॉन्ग में मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है आपको बेहतर परफॉर्म करके दिखाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको इससे जो है मार पड़ती रहेगी। शॉर्ट टर्म में उम्मीद है कि दोबारा 118 से ये परफॉर्म आपका कर सकता है। देन एंग्रो होल्डिंग है जी। काफ़ी टाइम बाद आज वॉल्यूम आया है 15 मिलियन का, कमाल की मूव है। 232 पे क्लोजिंग है। इंशाल्लाह 240 तो मेरा इसने करना है, और 240 के बाद देन 250 और 260 है, और 260 जो है हमारे एंग्रो होल्डिंग का ब्रेकआउट भी होगा। बात करते हैं मैक पैक फिल्म से। बड़े कमाल का कैप है जी, 3.5 मिलियन का कैप है, और तकरीबन 30.90 पे क्लोजिंग है। मेरा 32 का टारगेट था। अब अगला टारगेट मेरा जो है 34 का है, और 34 के बाद जो है 37 का टारगेट है। तो ये वाला देख लें, जब मैंने आपको रिकमेंड किया था तब ये तकरीबन जो है 27 पे था। जब 27 पे था हमने खुद तो इसे तकरीबन जो है 25 पे बेचा हुआ है। में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। आज भी 4.7 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखते हैं कि इस दफ़ा आपने इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं। ये 12.5 ब्रेक हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर जो है ना, ये 14.5 वाले 15 ये हमारे ऊपर हो जाएगी। बल्कि इसमें भी जो है काम चल रहा है। इसी तरह
पावर में अल्टन में बहुत अच्छा काम चल रहा है, आज भी 17 मिलियन का वॉल्यूम है। देखते हैं अल्टन को पिछली बार तो रिजल्ट वजह से मार पड़ी थी, इस बार 13 कर गया इंशाल्लाह। देन हमारे जो है 14 और देन 15 के टारगेट्स भी जो है अल्टन में, तो ये आपका परफॉर्म कर सकता है। अब डेरा गाजी खान सीमेंट के पास मेजर होल्डिंग, अगर कोई डेरा गाजी खान सीमेंट का मुझसे पूछूंगा तो फिर तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, डेरा गाजी खान सीमेंट इनमें से सबसे बेस्ट है। डेरा गाजी खान सीमेंट काउंटर कर सकते हैं, और वैसे भी इसके 280 के टारगेट्स मेरे अपने भी हैं, और मेरे ख्याल से ये आपका 300 ब्रेक भी कर सकता है, 300 ब्रेक करके बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो बल पॉजिटिव न्यूज़ है डेरा गाजी खान के लिए, और पूरे निशात के लिए जो है वो सबसे बेस्ट खबर है। और इसके अलावा आपको पता है जो भी चल रहा है उनका एक जो है नेक्स्ट जेन की जो गाड़ी है वो उनकी तकरीबन 3,500-4 हज़ार फिलहाल जो है जेन में मिली हुई है, पर यहाँ तक ये जो है सेल्स हो गई हैं। जो प्री बुकिंग है UBL 411 क्लोज हुआ है, और अपना 400 का ब्रेकआउट कर चुका है। वैसे इधर आगे क्वार्टर तक क्या करता है ऐसा आप देखें, वो शायद जनवरी में कहीं होगा इसका, और ठीक है उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। और ये आपका तकरीबन फरवरी में बन रहा है, फरवरी के 20 को बन रहा है, मतलब कि फरवरी के मिड में कहीं इसका रिजल्ट आएगा। इसमें अब स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, आप बेशक अपना स्टॉप जो है 400 से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ये 450 की तरफ तो जा ही सकता है वैसे, बल रिजल्ट शायद इतने अच्छे ना आए और शायद इन्हें थोड़ी बहुत मार भी पड़े। तो अभी जो इंडस्ट्री डाउन हुआ है उसका जो आपका इंपैक्ट आना है वो 40 रुपये नहीं आना, उसका इंपैक्ट आपका मेरे ख्याल में अगले जो क्वार्टर आएगा जनवरी के बाद वाला, मतलब जो अभी तो ईयरली क्वार्टर आएगा, ईयरली के बाद इन्हें मार पड़ सकती है। HBL सेम ब्रेकअप आपका कर चुका है, अच्छे मोमेंटम में जा रहा है, इसमें भी आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और 300 से नीचे जो है आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, और 320 और आपके 310 के अच्छे लेवल हो सकते हैं, ब्रेकआउट आपको भी दे चुका है, और ये आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह 350 की तरफ जा सकता है। देन MCB नहीं चला, MCB ने इंशाल्लाह आपको यहाँ से 35 का ब्रेकआउट दे के 400 प्लस की तरफ आराम से जाना है, तो इसे भी जो है आप लंबी काउंटर कर सकते हैं। तो चैलेंज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं कोशिश तो कर रहा था कि ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन कल भी हमने वीडियो नहीं बनाई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत जो है आज लेकिन हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो को कंट्रोल किया है कि ये जो है 18-20 मिनट से ज़्यादा ऊपर ना आ जाए। तो ओवरऑल जी कुछ शेयर हुआ, उसे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और हमारे चैनल पे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है उसकी वीडियो एक जुमे वाले दिन आएगी, एक हफ्ते वाले दिन आएगी। बेशक आप लोग यूट्यूब पे जाके काजी रिसर्च करेंगे, आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वहाँ पे कोर्स हमारा चल रहा है इंशाल्लाह। एक में हमारा कोर्स जो है ना सक्सेस कोर्स वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इंशाल्लाह जी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।